कनाडा ने बेशक कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री अभी भी लोगों की पसंदीदा एक ऑप्शन बनी हुई है। अंकित साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेस्टर्न ओवरसीज से और RCIC मेंबर हैं। कनाडा में इनके 2-3 ऑफिस हैं। बातचीत करते हैं किस तरह की ये एक्सप्रेस एंट्री है और इसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है। अंकित साहब वेलकम करते हैं फिर से आपका। अंकित साहब, रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है और एक्सप्रेस एंट्री से मतलब क्या, किस तरीके से लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें? एक्सप्रेस एंट्री एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां एप्लीकेंट्स अपनी प्रोफाइल को बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए उनको अपनी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस को डिटेल्स को वहां सबमिट करते हैं। आफ्टर सबमिशन वहां से एक CRS स्कोर निकलता है। CRS स्कोर निकलने के बाद इमिग्रेशन एक कट ऑफ निकालती है हर 15 डेज में। अगर आपका नाम उस कट ऑफ में आ जाता है, आपको इनविटेशन आएगी PR अप्लाई करने की। सो बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां एप्लीकेशन सबमिट एंड प्रोसेस होती है बाय इमिग्रेशन। उसके बाद क्या स्पाउस जा सकता है? हालांकि कितने बदलाव आ गए, कैपिंग सिस्टम आ गया, वर्क परमिट को लेकर सवाल हैं। डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, इसमें हर चीज के पॉइंट्स मिलते हैं। आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इवन आपके स्पाउस की एज, एजुकेशन, उनका IELTS स्कोर, उनके पॉइंट मिलते हैं। अगर आप उनके पॉइंट्स को क्लेम करते हैं, डेफिनेटली आपका स्पाउस साथ जा सकता है कनाडा में डायरेक्ट PR। अब बात आ गई कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, आपने मास्टर्स की है, बैचलर की है, आपके पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर और ज्यादा एकेडमिक चीजों को भी लेकर हम ऐड ऑन करें, तो पॉइंट सिस्टम क्या है सर? हम इसको समझें आसान शब्दों में, तो क्या है ये सिस्टम? पॉइंट सिस्टम को अगर हम बात करते हैं, इट्स अ CRS स्कोर, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। गवर्नमेंट का एक टूल है जहां आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके आप उसको फाइंड कर सकते हो। कैलकुलेट माई CRS स्कोर एक वेबसाइट है CIC की, और आप हमारे वेस्टर्न ओवरसीज की वेबसाइट पे जाके भी आप अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपको कोई अडेप्टेबिलिटी है, जॉब ऑफर है, या आपके स्पाउस की क्या प्रोफाइल है, आपका कोई ब्रदर एंड सिस्टर कनाडा में रिलेटिव PR है। तो हर चीज के वो पॉइंट्स देते हैं और उस पॉइंट के बाद आपको कट ऑफ में नाम आता है। ये है पॉइंट बेस्ड सिस्टम और CRS स्कोर। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है, और उनके विदेश मंत्री का भी बयान आया था कि इस बार बहुत सारे लोगों को हम PR देंगे, तो एक्सप्रेस एंट्री एक वे हो सकता है सर। और उसमें अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा कितना स्कोर चाहिए और कम से कम किस स्कोर वाले का अच्छा चांस रहा है, या फिर किसको PR मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में? अगर बात करें आंकड़ों के हिसाब से ये गेम क्या है सर? अगर हम बात करते हैं टारगेट्स की, स्टैट्स बात करते हैं, तो 4,60,000 लोगों को PR मिलेगी, जिसमें से एक एक्सप्रेस एंट्री एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। अगर किसी क्लाइंट को इनविटेशन आ जाती है, देन वो PR अप्लाई करता है। बात करते हैं CRS स्कोर की, कितना एक राइट CRS स्कोर होना चाहिए। रिसेंट जो ड्रॉ आया था IRCS का, वो आया था 543 पे, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 लोगों को इनविटेशन आई थी। एंड ये ड्रॉ वेरी करता है हर टाइम, हर 15 डेज में एक ड्रॉ आता है, जिसमें ड्रॉस में टारगेटेड ड्रॉस भी आते हैं, स्पेशली टेक पर्सन्स के लिए। अगर किसी के पास फ्रेंच नॉलेज है उनके लिए आते हैं, हेल्थ के डिपार्टमेंट के पास एक्सपीरियंस है उनके लगाते हैं। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो ऐसे ड्रॉ निकालते रहते हैं, और ये वेरी करता रहता है। अगर हम बात करते हैं एक आइडियल CRS स्कोर, वो होना चाहिए 450 के आसपास। अगर आपका CRS स्कोर है तो आपके चांसेस है कि 5-6 महीने में आपको इन्विटेशन आ जाएगी। लोवेस्ट स्कोर आपका मिनिमम 300 होना चाहिए, बट 300 CRS स्कोर है तो आपको अल्टरनेटिव वेज चाहिए कि आप अपना CRS स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हो। तो इम्प्रूव कैसे करें सर, सवाल यही है। बेसिकली देयर आर मल्टीपल वेज कि आप अपना CRS स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन PR सपोर्टिंग LMA, जिससे आप अपना 50 पॉइंट बूस्ट कर सकते हो। सेकंड, आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो। लैंग्वेज एक गेम चेंजर है। अगर आप 0.5 भी बढ़ा लेते हो, 1 बैंड भी बढ़ा लेते हो, तो एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है स्कोर में। अनदर वे, अगर आपका CRS स्कोर अराउंड 300 है या 300 प्लस है, देन आप एक PNP प्रोग्राम है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, के आपको एडिशनल 600 पॉइंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी का CRS स्कोर है 350, अगर उसको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं PNP के, तो उसका स्कोर चला जाता है 950। कट ऑफ आया था 450 का, डेफिनेटली उनको नेक्स्ट ड्रॉ में इनविटेशन आ जाता है। तो 3 चीज हमने बताई है। PR सपोर्टिंग LMA, PNP के आपको 600 पॉइंट मिलेंगे अगर आपको प्रोविंस की तरफ से नॉमिनेशन आ जाती है, एंड आप अपना IELTS को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप फ्रेंच कर लिए, फ्रेंच के लिए तो बहुत सारे PNP प्रोग्राम्स और डायरेक्ट टारगेटेड ड्रॉज भी आ रहे हैं फ्रेंच के लिए, क्योंकि कंट्री के 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच की पॉपुलेशन डाउन हो रही है, उसको बूस्ट करने के लिए ये
कुछ टारगेटेड ड्रॉज निकाल रहे हैं। किसी ने अप्लाई करना हो सर, तो वेस्टर्न ओवरसीज किस तरीके से हेल्प करती है? और कनाडा में भी आप कह रहे हैं कि 2 ऑफिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंशन करता हूँ, वेस्टर्न ओवरसीज एक ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है। हम लीगली ऑथोराइज है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे इंडिया में 13 लोकेशंस हैं, आप उनमें जाके विजिट करके आप अपनी प्रोफाइल को असेस करा सकते हो। अगर आप हमारी ब्रांच विजिट नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन एक फॉर्म अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और आप अपनी काउंसलिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ और मेरे टीम मेंबर के साथ। हम आपको परफेक्ट प्लान देंगे आप कैसे कनाडा में पीआर के थ्रू जा सकते हो। अगर आप आउट ऑफ इंडिया भी हैं, वी आर स्टिल एलिजिबल कि ऑथराइज है कि हम आपकी प्रोफाइल को असेस करके आपको कनाडा माइग्रेट करने में हेल्प करें। एक्सप्रेस एंट्री के लिए सर फिर समय कितना लगेगा, टाइम पीरियड क्या है? अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, अगर आपने सपोज करो फर्स्ट स्टेप है EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपको इनविटेशन आती है। इनविटेशन जैसे ही आपको इनविटेशन आएगी, विद इन 6 मंथ के अंदर आप अपनी PR ले सकते हो। आप PR पे गए हैं तो मार्केट रेंट क्या है सर वहां का? एक्सप्रेस एंट्री अगर बात करते हैं, ओनली स्किल्ड वर्कर ही इस प्रोसेस के थ्रू PR ले सकते हैं और कनाडा में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है। अगर आपके पास स्किल है और आपको PR मिल गया, डेफिनेटली फ्यूचर इज ब्राइट, स्काई इज द लिमिट। आप जितना एफर्ट जितना हार्डवर्क करोगे आपको उतनी ही सक्सेस मिलेगी। ये कनाडा है। तो अप्लाई कब कर सकते हैं? अगर मान लो किसी ने मास्टर्स की है, एक्सपीरियंस है, जो आप पैरामीटर्स बता रहे हैं वो किसी के पास है, तो अप्लाई किस तरीके से होता है और क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगती है सर? अगर हम बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपकी एज 24 के अराउंड हो, मस्ट, या आपने CLB लेवल 7 स्कोर करके मीन 6 बैंड इन ईच है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। बेसिकली 1 ईयर का एक्सपीरियंस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आपका मोर पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो इसमें ना अगर हम बात करते हैं हर एक चीज के पॉइंट्स बढ़ते हैं। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट 12th क्लास है बट अगर आपके पास मास्टर्स है तो उसके ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 बैंड ईच की अगर आप 8,777 बैंड ले लेते हो देन आपको एडिशनल पॉइंट मिलते हैं। तो ये है कि जिसका स्कोर जितना हाई है उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है PR लेने की कनाडा में। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 12th क्लास, 6 बैंड इन ईच, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। बट अगर आप इससे ऊपर अगर आपके पास है देन ये आपके लिए पॉजिटिव है, आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी PR लेने की। अंकित साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अंकित साहब ने जिस तरीके से चीजें बताई हैं, उम्मीद करते हैं आपके हर एक सवाल का जवाब मिला होगा। अगर फिर भी कोई दुविधा है, कोई सवाल है तो नीचे नंबर चल रहा है, इनकी एक्सपर्ट टीम हमेशा आपके लिए तैयार है। और जो भी आपके सवाल हैं या आपने जब कभी भी अप्लाई करना है एक्सप्रेस एंट्री के लिए तो कभी भी आप ऑफिस आ सकते हैं। नमस्कार।